कुछ ही दिनों में एग्जाम्स है और आपको साल भर की सिलेबस को 1 महीने में याद करना है। क्या आपने कोई पढ़ाई की है? नहीं। क्या आपको अच्छे मार्क्स चाहिए? हाँ। वेल यूर इन लक बिकॉज इट्स पॉसिबल। इट्स नॉट ईजी बट इट्स पॉसिबल। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ टिप्स ही नहीं बट रियल लाइफ एविडेंसेस शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि कम एफर्ट में भी टॉप मार्क्स लाना पॉसिबल है। So sit tight and let's get into it. Okay, so let me start with the story. Now this is a true story. हो सकता है आपको इसकी ending पे भरोसा ना हो, but believe me, this happened for real. So 11th standard में हमारे क्लास में unit tests होते थे. And there was this one test जिसमें we had to study 4 chapters. Now इनमें से जो first chapter था वो सबसे लंबा था और बाकी के 3 chapters छोटे छोटे थे, easily manageable. तो although मुझे पता था कि first chapter लंबा and boring है, but still I started with the tough one and thought कि I'll finish this first because I was sure कि इसमें से questions तो आएंगे ही. So I started with the first chapter. Now exam से एक दिन पहले मैं बहुत anxious हूँ क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम first chapter को दे दिया and मैंने overall सिर्फ 1.5 chapters ही खत्म किए थे out of the 4. Obviously I was in a state of panic कि कैसे मैं बचे हुए chapters exam से एक रात पहले खत्म करूँगी. तो I decided कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बाकियों से पूछते हैं कि उनकी क्या हालत है. To my surprise, literally all of my friends said कि उन्होंने 4 chapters खत्म कर लिए. अब ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई. मैंने सोचा था कि मेरी तरह ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट ये तो उल्टा हो गया. I was like, how did they manage to finish all 4 chapters so easily? Now I started blaming myself. That maybe मैं ही स्लो थी एंड मुझे ही अच्छे से टाइम मैनेज करना चाहिए था एंड 4 चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए था. बट अब क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो आई डिसाइडेड कि रोने से तो कुछ होगा नहीं. लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन. आई न्यू आई डिड अ वेरी गुड जॉब विद द फर्स्ट चैप्टर एंड सम पोर्शन ऑफ द सेकेंड. अब मेरे को था कि किसी तरह बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं एंड सोते हैं क्योंकि एक रात में इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. एंड फिर मैंने वही किया. अब नेक्स्ट डे टेस्ट है. I can see some of my topper friends are really confident and ready to give their best. और उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो रही है कि इन सबको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और मैं तो फेल होने वाली हूँ. But when I see the paper, I realize 80% questions chapter 1 से थे and सिर्फ 20% questions chapter 2, 3 and 4 से थे. उस वक्त मैं बहुत खुश हुई कि wow, now I'm safe. मैं तो बच गई. But जब रिजल्ट आया तब पता चला कि I got full marks in that particular test. Yes, full marks. And except for me, the entire class had scored badly in the test. मुझे पता है आप सभी की तरह मैं भी शॉक थी कि ये कैसे हुआ. तो after some digging, I got to know कि हर स्टूडेंट ने अपना पूरा फोकस चैप्टर्स 2, 3 and 4 को दिया एंड उन्हें पहले खत्म किया क्योंकि वो शॉर्ट एंड ईजी थे एंड लास्ट में टफ चैप्टर को जैसे तैसे खत्म किया. They thought कि सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएंगे तो ओवरऑल मैनेज हो जाएगा, बट हुआ कंप्लीट उल्टा. I knew कि फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट है एंड क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, तो I gave all of my time to it and in the end all that effort paid off. मुझे टेस्ट में फुल मार्क्स मिले थे. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाएगा. सब कुछ पढ़ने के चक्कर में डोंट मिस व्हाट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट. यही है 80-20 रूल का मैजिक. मैंने अपना 80% एफर्ट सिलेबस के कोर 20% में लगा दिया. वो 20% जिसके लिए टीचर ने बार बार क्लास में कहा कि ये तो एग्जाम में आएगा ही तो इसे जरूर पढ़ना. वो 20% जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम हर टेस्ट में आते हैं और जो सिलेबस में भी इम्पोर्टेंट बताया जाता है. ये माइंडसेट अपनाओ और टाइम को स्मार्टली यूज करो. वैसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज शेयर करनी है जो आपके काफी काम आ सकती है. क्रिप्टो काफी न्यूज में है और इससे पहले कि आप इसे कहीं और से सुनो, मैं ही आपको बता देती हूँ. अभी यूएस इलेक्शंस की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है. मतलब ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का काफी सही वक्त है. लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के थ्रू अब आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज. मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, देन 25x लेवरेज के थ्रू यू कैन ट्रेड विद 25,000 रुपीज. प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रीबेट. मतलब आप अपने फीस सेव करोगे. इसमें एक और यूनिक फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. आपको बस अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा अश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ.
CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लेकिन सबसे अमेजिंग बात, CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। तो इससे पहले आप एक और बार ये मौका गवाओ, यही मौका है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। CoinSwitch ऐप डाउनलोड करो और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अब 80-20 रूल तो सभी जानते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो शायद ही कोई जानता होगा। That is, the best way to learn something fast is to learn horizontally versus learning vertically. Imagine आप इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हो and you come across capitalist economy. Now normally students क्या करेंगे? They will start with capitalist economy. They will study the features, the merits, the demerits. Then they will spend hours trying to understand and learn one topic individually. वो एक ही टॉपिक पे चिपके रहेंगे, उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे और बिना बिगर पिक्चर को समझे सब कुछ माइंडलेसली रटने की कोशिश करेंगे। बट हॉरिजॉन्टल लर्निंग इज डिफरेंट। आप हॉरिजॉन्टल अप्रोच में सारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ोगे और फिर उन्हें आपस में कंपेयर करोगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पर मटेरियल को याद करोगे। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का बैलेंस होता है। इससे क्या है, आप डिफरेंट टॉपिक्स को इंटरलिंक करके याद कर रहे हो। जहां आप एक टॉपिक को याद करने में 1 घंटा लगा रहे थे, वहां आप 3 टॉपिक्स को 1 घंटे में याद कर रहे हो। आपको बिगर पिक्चर समझ आ रही है। दैट इट्स नॉट अबाउट दीज इंडिविजुअल आइडियाज इन आइसोलेशन, इट्स अबाउट द मेन आइडिया इन टोटलिटी। हॉरिजॉन्टल अप्रोच से आप एक्चुअली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और उनके बीच के डिफरेंसेस को समझ रहे हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उस चीज को जल्दी याद कर पा रहे हो बिकॉज नाउ इट हैज बीन सिंप्लीफाइड फॉर यू। अब नेक्स्ट जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी उससे आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को जल्दी फिनिश कर पाओगे एंड दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइमिंग। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी 15 मिनट का YouTube वीडियो किसी डिफिकल्ट टॉपिक को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है एज कम्पेयर टू अ बोरिंग 2 hour लॉन्ग लेक्चर। ऐसा क्यों होता है? सिंपल, YouTube वीडियोस डायरेक्टली कोर बेसिक्स पे फोकस करते हैं कि भाई ये टॉपिक का मेन आइडिया है, नो एक्स्ट्रा फ्लफ, सिर्फ वही जो जरूरी है। लेक्चर्स ऑन द अदर हैंड सब कुछ कवर करते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं। स्कूल में टीचर्स चैप्टर के ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ समझाते हैं और कॉलेज प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं एंड छोटी छोटी डिटेल्स भी समझाने लगते हैं। तो इसलिए मेरा फॉर्मूला सिंपल है, पहले मेन आइडिया को समझो, बिग पिक्चर को समझो और बाद में डिटेल्स में जाओ। इसको बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइम करना मतलब अपने दिमाग को एक प्रीव्यू देना, जिसे जब आप डीप डाइव करो आपको सब कुछ फेमिलियर लगे और समझना आसान हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स या टॉपिक्स अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा प्राइमिंग करो। यूट्यूब पे कुछ क्विक वीडियोस देखो जहां टीचर्स डायरेक्टली मेन आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं। उससे तुम्हें पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। फिर देखना आपके लिए उस चैप्टर को फिनिश करना कितना स्मूथ हो जाएगा। कंफ्यूजन कम होगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और फिर वो टॉपिक जल्दी भी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। और हाँ, मैंने जानबूझकर कम टिप्स रखे सो दैट आप सिर्फ देखो ही नहीं बट इम्प्लीमेंट भी करो। Here's a link to my morning study routine video। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालना चाहते हो देन ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके एग्जाम्स करीब है तो मैं आपको ये 2 वीडियोस रेकमेंड करूंगी। अगर आप एक स्लो लर्नर है तो इन वीडियोस को जरूर देखना।